अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइल। तो फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है साइल की वो है साइल ऑर्गेनिक मैटर, या इसको हम ह्यूमस भी कहते हैं। तो ह्यूमस क्या है, ह्यूमस जो है वो किस तरह बनते हैं, तो यहाँ पर ये याद रखें, जब एनिमल्स आर प्लांट्स की डेथ हो जाती है तो वहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वो इस एनिमल और प्लांट की जो डेड बॉडी होती है उसको डिकम्पोज कर लेती है और उसको कन्वर्ट कर देती है डार्क कलर्ड एमार्फ सब्सटेंस में। और इस डार्क कलर्ड एमार्फ सब्सटेंस जो इसको हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है साइल का। यहाँ पर ये नोट कर ले, ह्यूमस जो है ये सिर्फ एनिमल और प्लांट डीके की वजह से नहीं बनते, इसके साथ और भी साइल के कंपोनेंट जो वो मिक्स हो जाते हैं। इसी तरह इसके साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम और बाकी जो मिनरल है वो भी इसके साथ मिक्स्ड हो जाते हैं। और ये जो ह्यूमस होती है इसकी जो वेट होती है वो लाइटर होती है कंपेयर टू अदर साइल। ह्यूमस जो है ये मेन सोर्स है प्लांट न्यूट्रिएंट का। ह्यूमस जो है इसमें न्यूट्रिएंट की मिकदार जो ज्यादा होती है, क्योंकि एक्चुअली ये क्या है, ये डिकेइंग फॉर्म है प्लांट एंड एनिमल की। तो वहां पर यानी ह्यूमस में जो प्लांट ग्रो करेंगे ना उसकी ग्रो जो है वो बहुत अच्छी तरह होगी। इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो भी इंतहाई ज्यादा होती है। और ये जो ऑक्सीजन है ये फिर प्लांट रिस्पायरेशन के लिए यूज करते हैं, यानी कि इसको एब्जॉर्ब करते हैं रूट के थ्रू। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो अंडर द सॉइल ऑर्गेनिज्म है वो भी इस ऑक्सीजन को यूज करते हैं रिस्पायरेशन के थ्रू। 3 फैक्टर्स है जो ह्यूमस फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, जो ह्यूमस फॉर्मेशन के लिए अवेलेबल होने चाहिए। फर्स्ट जो फैक्टर है वो है एनिमल्स आर प्लांट्स की डेथ, यानी कि जब एनिमल और प्लांट जो है उसकी डेड बॉडी जो है वो मौजूद होगी तो फिर ह्यूमस फॉर्मेशन जो है वो होगी। सेकंड जो है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकंड जो फैक्टर है ह्यूमस फॉर्मेशन के लिए वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जब बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ जो अवेलेबल होंगे फिर वो इस एनिमल और प्लांट की डेड बॉडी को डिकम्पोज करेंगे और फिर ह्यूमस फॉर्मेशन जो वो होगी। थर्ड जो फैक्टर है वो है सूटेबल सॉइल कंडीशन। ह्यूमस फॉर्मेशन के लिए भी जरूरी है। सूटेबल सॉइल कंडीशन का मतलब कि ये जो सॉइल है ये मॉइस्ट होने चाहिए और एयरी होने चाहिए। मॉइस्ट एंड एयरी इसलिए होनी चाहिए ताकि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो अच्छी तरह ग्रोथ कर सके, और फिर जब ये अच्छी तरह ग्रोथ करेंगे ना फिर ये इस एनिमल और प्लांट की डेड बॉडी जो है वो इसको अच्छी तरह डिकम्पोज करेंगे, इसको अच्छी तरह डार्क कलर्ड एमार्फस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टी है साइल की वो है वाटर। तो वाटर जो है ये एक इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। वाटर जो है इसकी जो अमाउंट होती है वो डिफरेंट साइल में डिफरेंट होती है। बाद ऐसे साइल होते हैं जिसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है, बाद ऐसे साइल होते हैं जिसमें वाटर की अमाउंट जो है वो कम होती है। वो डिपेंड करती है साइल प्रॉपर्टी पर कि कौन से टाइप के साइल हैं। इसी तरह साइल वाटर जो है ये एज अ सॉल्वेंट भी यूज होते हैं, क्योंकि ये डिसॉल्व करते हैं
डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट को, प्लांट न्यूट्रिएंट को, और फिर प्लांट जो है उसको रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह सॉइल वाटर जो है, यानी कि जिस सॉइल में वाटर की अमाउंट ज्यादा होते हैं, फिर वहां पर डिफरेंट टाइप के कम्युनिटीज जो है वो डिवेलप होते हैं। इसी तरह ये जो सॉइल वाटर है ये मेंटेन रखती है कैटायन एंड एनायन बैलेंस को, क्योंकि कैटायन एंड एनायन बैलेंस जो है ये रूट हेयर के लिए जरूरी होती है। तो सॉइल वाटर जो है ये सॉइल में कैटायन और एनायन की बैलेंस जो है उसको भी मेंटेन रखती है। थर्ड जो केमिकल प्रॉपर्टी है सॉइल की वो है सॉइल एयर। तो पहले तो ये याद रखें कि सॉइल में ये एयर जो ये कहां पर प्रेजेंट होती है, तो जो सॉइल के पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल्स, इसमें जो स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं, तो इस स्पेसिस में ये एयर जो ये मौजूद होती है। और ये एयर जो ये प्लांट के जो लोअर पार्ट होते हैं इंक्लूडिंग रोड्स, वो इसको यूज करती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो वो प्रेजेंट होता है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वो भी इस एयर को, यानी कि इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो यूज करती है रिस्पायरेशन के लिए। यहाँ पर ये भी नोट कर ले के इसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना, ये इन सॉल्युबल मिनरल जो है इसको कन्वर्ट कर देती है सॉल्युबल मिनरल्स में। और ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी की वजह से, यानी अगर सॉइल में ऑक्सीजन जो है वो अनअवेलेबल हो जाए, फिर सीड जर्मिनेशन जो है वो भी इफेक्टेड हो जाता है। और यहाँ पर ये नोट कर ले कि सॉइल जो है इसमें डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पाए जाते हैं, तो वहां पर मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। तो उस मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी रिलीज होता है और ये फिर यूज होता है वेदरिंग प्रोसेस में। वेदरिंग प्रोसेस क्या है इसको मैं आगे जाकर एक लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। और जो सॉइल नाइट्रोजन होता है, यानी कि सॉइल में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ये भी यूज होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोसेस में। तो ये हुई थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो फोर्थ जो केमिकल प्रॉपर्टी है सॉइल की वो है सॉइल पीएच। सॉइल पीएच वैल्यू जो है ये डायरेक्टली इफेक्ट करती है प्लांट ग्रोथ को। पीएच वैल्यू के बेस पर सॉइल जो है ये तीन तरह के हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं एसिडिक सॉइल, एक को हम कहते हैं न्यूट्रल सॉइल, और एक को हम कहते हैं बेसिक सॉइल। न्यूट्रल सॉइल हम उस सॉइल को कहते हैं जिसकी पीएच वैल्यू 7 हो, और एसिडिक सॉइल हम उस सॉइल को कहते हैं जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम हो, यानी कि 1 अप टू 6 हो। और बेसिक सॉइल हम उस सॉइल को कहते हैं जिसकी पीएच वैल्यू जो है वो 7 से ज्यादा हो, यानी कि 8 अप टू 14 हो। तो जो न्यूट्रल सॉइल होते हैं इसमें प्लांट ग्रोथ जो है वो अच्छी तरह होती है। न्यूट्रल सॉइल जो होते हैं ये प्लांट कल्टीवेशन के लिए सुटेबल होते हैं। एसिडिक सॉइल एंड बेसिक सॉइल जो ये प्लांट कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं होते। और स्पेशली जो बेसिक सॉइल होते इसमें सोडियम एंड पोटाशियम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और इसी वजह से बेसिक सॉइल में जो वाटर होते हैं वो प्लांट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सोडियम एंड पोटाशियम जो प्रेजेंट होते हैं। और इस सॉइल को फिर हम नाम देते हैं फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल।
देखो, एक होती है फिजिकली ड्राई साइल और एक होती है फिजियोलॉजिकली ड्राई साइल। फिजिकली ड्राई साइल हम उस साइल को कहते हैं जिसमें वाटर कंप्लीट अनअवेलेबल हो, वाटर कंप्लीटली एब्सेंट हो। और फिजियोलॉजिकली ड्राई साइल हम उस साइल को कहते हैं जिसमें वाटर जो हो तो अवेलेबल होंगे, लेकिन प्लांट उसको यूज नहीं कर सकेंगे, या वो आइस फॉर्म में होंगे इसलिए प्लांट उसको यूज नहीं कर सकेंगे, या उसमें ये पोटाशियम एंड सोडियम वगैरह जो वो प्रेजेंट होंगे, इसी वजह से प्लांट उसको यूज नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर भी जो बेसिक साइल है इसको हम इसलिए फिजियोलॉजिकली ड्राई साइल कहते हैं क्योंकि इसमें वाटर तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन इसमें सोडियम एंड पोटाशियम जो है वो मौजूद होते हैं, इसी वजह से प्लांट इस वाटर को यूज नहीं कर सकते। फिफ्थ जो केमिकल प्रॉपर्टी है साइल की वो है मिनरल कंपोनेंट। तो जो साइल होते इसमें डिफरेंट टाइप के मिनरल कंपोनेंट जो पाए जाते हैं और वो प्लांट लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, आयरन है, मैंगनीज है एंड एक्स्ट्रा। तो ये जो साइल में वाटर प्रेजेंट होते हैं इसमें ये डिसॉल्व हो जाते हैं और फिर प्लांट जो है वो इस मिनरल्स को रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। सिक्स जो केमिकल प्रॉपर्टी है साइल की वो है साइल टेम्परेचर। तो साइल टेम्परेचर जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये डिपेंडेंट होती है क्लाइमेटिक कंडीशन पर। अगर क्लाइमेटिक टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है तो साइल की टेम्परेचर जो है ये भी ज्यादा होगी, और अगर क्लाइमेटिक का टेम्परेचर जो है ये कम है तो साइल की टेम्परेचर जो है वो भी कम होगी। जो प्लांट ग्रोथ के लिए सुटेबल टेम्परेचर जो है, सुटेबल साइल टेम्परेचर वो होते इन बिटवीन 26 डिग्री सेंटीग्रेड टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर जो ज्यादा लो हो जाती है तो फिर प्लांट जो है वो रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो वाटर जो वो फ्रोजन फॉर्म में होते हैं, इसलिए प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसी तरह जो रूट एक्टिविटीज है या सीड जर्मिनेशन है उसके लिए भी सुटेबल टेम्परेचर जो वो जरूरी होती है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं अंडर द साइल उसके लिए भी, उसकी एक्टिविटी के लिए भी सुटेबल टेम्परेचर जो है यानी कि सुटेबल साइल टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होती है। सेवन जो केमिकल प्रॉपर्टी है साइल की वो है साइल ऑर्गेनिज्म। तो साइल जो है इसमें डिफरेंट काइंड के, डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो यूज होते हैं साइल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में एंड साइल फर्टिलिटी में। स्पेशली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, वो जो डेड बॉडीज होते हैं प्लांट और एनिमल की उसको डिकम्पोज कर लेते हैं और फिर उसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं टू द साइल। तो इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है या साइल ऑर्गेनिज्म जो है वो साइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती हैं। और जो बिग एनिमल होते हैं, बिग एनिमल्स जैसे कि इंसेक्ट है, अर्थवर्म है, स्पेशली जो रैबिट है, ये क्या करते हैं, ये साइल को बनाते हैं सॉफ्ट एंड एयरी, और साथ साथ जो लोअर साइल होती है उसको मिक्स कर देती है अपर साइल के साथ। और यहाँ पर ये भी नोट कर लें, जिस तरह ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या साइल ऑर्गेनिज्म जो ये प्लांट के लिए जरूरी होते हैं ना, इसी तरह ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ये जो साइल ऑर्गेनिज्म है ये प्लांट के लिए हार्मफुल भी है, क्योंकि ऐसे बैक्टीरिया भी है, बैक्टीरिया, फंजाई और नेमाटोड्स जो कि प्लांट में डिजीज काज करते हैं। तो ये थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।